वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म इसराइली जारियत के खिलाफ कतरी क़यादत से इज़हार यकजहती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज कतर पहुँचेंगे। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा पहले से तयशुदा नहीं था। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर पहले से कतर में मौजूद। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 9 और 10 सितंबर को की गईं। हलाक भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। उधर बलोचिस्तान में हसास इदारों और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितना खारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ की बारिश का पानी ताहाल जमा। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर आला का नोटिस, रिपोर्ट तलब। बरसाती पानी से न्यू अंचोली सोसाइटी की दीवार गिर गई। सैलाबी रेले के बायस हब केनाल को नुकसान। पानी की फराहमी मुअत्तल। बारिश और थजोजैम में ओवरफ्लो के बायस शारा भुट्टो का ज़ेर तामीर हिस्सा मुतासिर। वज़ीर आला कहते हैं शारा के बाज़ हिस्सों में मामूली ऊंच नीच जल्द दुरुस्त किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। कायद-ए-आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल बहुत से बरसाती मेंढक बयानात देने निकल आए, उनसे कहते हैं इतनी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध की काबीना अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे, फातिह ख़ानी की। जलालपुर पीरवाला शहर को बड़े सैलाबी खतरे से बचा लिया गया। उस शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। बिफ्र रैलों का रुख बहादुरपुर और बस्तीराम की तरफ मोड़ दिया गया। जलालपुर में मुतासरीन की कश्ती उलझ गई। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को बचा लिया। मरियम औरंगजेब की निगरानी में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 4 हेलीकॉप्टर भी इनखला ऑपरेशन में शामिल। चिश्तिया में दरिया सतलज में 12 साला बच्चा डूबकर जाम बहक। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी। इमदाद के मुंतज़िर मासूम बच्ची को वालिद समेत रेस्क्यू कर लिया गया। हालिया सैलाब में मुख्तलिफ हादसात में 79 शहरी जाम बहक हुए। PGF में पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब सख्त तरीन आफत से लड़ रहा है। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन है। AC जलालपुर को हटा दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब पर सियासत नामुनासिब, कोताही तो हो तो ज़रूर निशानदही करें। आटे की कीमत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सरकारी कीमत को हर हाल में लागू किया जाएगा। IMF वफ़द 25 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द दौरे में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में $1 अरब की अगली किस्त मिलने का इम्कान। मिशन का दौरा $7 अरब के एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी और मौसर हिकमत अमली के लिए कौमी यकजहती नागुज़ीर आलमी जरीदे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की विफाक से मुख्तलिफ पॉलिसी को दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा चैलेंज करार दे दिया। द डिप्लोमेट के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब फौजी ऑपरेशन किए। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में फितना खारिज से मुज़ाकरात और वापसी की गलत पॉलिसियों ने दहशतगर्दों को हौसला दिया। कराची में 2 रोज से जारी बारिश ने शहर को घनरात में तब्दील कर दिया। नई हब केनाल दूसरी बार भी बह गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन जफर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहरा भुट्टो का एक हिस्सा बैठ गया। रेड लाइन नहीं बन रही। शहर से टैक्स लिया जा रहा है लेकिन लगाया कुछ नहीं जा रहा। शहर के मंसूबे कब मुकम्मल होंगे?
इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में जिस्मानी सजा पर सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी निज़ामत तालीमात ने मरास्ता जारी कर दिया। तमाम स्कूलों और कॉलेजेस के सरबराहों को मरास्ते की कॉपी भिजवा दी गई। मरास्ते के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का इत्तलाक किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। और पाकिस्तान और पैराग्वे के दरमियान जेओस कप के लिए मुकाबले वर्ल्ड ग्रुप 2 के मैचेस कल से शुरू होंगे। टेनिस फेडरेशन के सदर असामुल हक भी एक्शन में होंगे। एसोसिन के किले कोच में पाकिस्तानी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस की। तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्ताफ़ी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। सेनेटर मिर्जा आफरीदी ने कांग्रेस सनत व पैदावार, तालीम, तवानाई और बैनुसूबाई राब्ता कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। सेनेटर मिर्जा आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्ताफ़ी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। सेनेटर मिर्जा आफरीदी ने कॉमर्स, सनत व पैदावार, तालीम, तवानाई और बैनुसूबाई राब्ता कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। सेनेटर मिर्जा आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। कराची में हालिया बारिशों के बाद नशेबी मकामात से पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। टूटी फूटी सड़कों के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। स्कीम 33 में शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों से आने वाले बरसाती पानी ने डेरे डाल लिए। मजीद बता रहे हैं यासीन जबलपुरी। कराची में हालिया बारिशों से खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद तबाह हो गया। मानसून बारिशों के बाद शहर की खस्ता हाल सड़कें मजीद टूट फूट का शिकार हो गईं। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहरियों का कीमती वक्त ज़ाया और गाड़ियों की तबाही से माली नुकसान भी हो रहा है, जबकि जहनी कोफ्त और दीगर परेशानियाँ उसके अलावा हैं। मलीर नदी के पानी के बहाव से कोरंगी क्रॉसिंग नदी और कॉजवे तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। बारिश का पानी भी इतना खड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। उधर थड्डो डैम और मज़ाफ़ाती इलाकों से आने वाला सैलाबी रेला स्कीम 33 के सेक्टर 18A में दर्जन भर से जायद रिहायशी सोसाइटियों में दाखिल हो गया है, जहां जमा कई फुट पानी ने मकीनों की मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर कर दी है। मकीनों के मुताबिक निकासी आब के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए और न ही किसी किस्म की कोई मशीनरी भिजवाई गई। वज़ीर आला सिंध स्कीम 33 सेक्टर 18A में फौरी इमरजेंसी नाफिज कर दें। साथी रिपोर्टर साजिद रऊफ के साथ यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।